जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटीआई ब्रेन्स पे। तो साथियों देखिए, दिल्ली के आईटीआई कॉलेज, दिल्ली के चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट आईटीआई के कॉलेज हो, और वहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं या फिर अदर जगह से भी बिलोंग करते हैं और आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के आईटीआई में, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। देखिए यहाँ पे जो है अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि फॉर्म्स जो है आ चुके हैं और पूरा जो है यहाँ पे डेट शीट भी जारी कर दिया गया है कि कब और कौन से डेट में क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे कि जो है फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट क्या है, उसके बाद जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, फिर जो है आप लोगों का प्रोविजनल एडमिशन, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक का, फिफ्थ काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग, सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से दे दिया गया है। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आप पूरी जानकारी आप लोग को यहाँ मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर आप यहाँ पे चेक आउट कीजिएगा तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एडमिशन इन दिल्ली गवर्नमेंट आईटीआई हैज़ बीन स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो स्टार्ट हो चुकी है। क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन के पार्ट को आगे को बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन दिल्ली गवर्नमेंट आईटीआई हैज बीन स्टार्टेड, यू आर डायरेक्टेड टू रीड द गाइडलाइंस बिफोर फिलिंग अप। अब इसमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा अभी जस्ट। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ, ये वाले सेक्शन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का पॉपअप आएगा, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद पेज आपका लोड होगा। फिलहाल यहाँ पे साइट ओपन नहीं हो रहा है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपका ओपन हो जाएगा। बेसिक डिटेल्स आपको भर के आगे बढ़ते जाना है। देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, देख लीजिए। यहाँ पे जो है हेल्प डेस्क में आप जो है चीज़ों को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इस सब का भी हेल्प डेस्क आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं कुछ, यहाँ पे दिखा दूँ आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे भी आप जो है कुछ इंक्वायरीज़ कर सकते हैं इन कॉन्टैक्ट नंबर पे। अब चलिए इस पीडीएफ को मैं खोल के आप लोग को दिखा देता हूँ, और यहाँ पे इसको डाउनलोड अगेन मैं कर दिया हूँ। अब ये यहाँ पे जो भी आएगा दिखा। तो साथियों देखिए ये पीडीएफ जो है खुल के सामने आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या जो है डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्टार्ट जो हो रहा है ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन करने का, फीस सबमिशन, चॉइस फिलिंग, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट, ये सभी चीज़ें देखिए जो है 4 जुलाई से जो है आरंभ है, ठीक है, 4 जुलाई से। अब यहाँ पे जो है लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन ऑफ फीस का लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन ऑफ फीस का 31 जुलाई तक रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है लास्ट डेट जो है इसका कब है, तो 2 अगस्त रखा गया है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो आपको जो मूल दस्तावेज है उसका ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में हो सकता है कि वो वीडियो कॉल वगैरह किया जाए, वहाँ पे बोला जाए सर्टिफिकेट दिखाओ, ऐसे करके जो होता है बेसिकली उस तरह से हो सकता है। या फिर आपको ईमेल करने के लिए बोला जाए डॉक्यूमेंट्स का, या फिर जो है वीडियो कॉल से करवाया जा सकता है। ये हो गया ऑनलाइन। उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग करने की बात जहाँ तक है, तो क्या होता है ये, जैसे कि आप मान लिया जाए कि आपको अपना लॉगिन करना होगा प्रोफाइल, मतलब जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं जब आप, तो आपको एप्लीकेशन नंबर और जो है पासवर्ड मिलता है, और उसको फिर आप लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करने की बात आती है। मतलब कि जैसे 10 कॉलेज है, 15 कॉलेज का आप चुनाव कर लिए कि हमें ये कॉलेज में फर्स्ट रैंक में हमको इसमें आप रखिए, फिर दूसरे रैंक में जो है आप इस दूसरे कॉलेज को रख रहे हैं। तो इसी तरह से टॉप 10, टॉप 20 जितना भी चॉइसेस अवेलेबल होंगे वहाँ, आई थिंक कि सभी जितने कॉलेज है सभी कॉलेज का आप चॉइस कर सकते हैं, जितने भी दिल्ली में आईटीआई कॉलेज हैं। तो एक एक करके आप चाहें तो सबका चुनाव कर लीजिए, और नहीं तो कोई पर्टिकुलर खास कॉलेज में 2-4 कॉलेज अगर आप उसको रखते हैं टारगेट में कि हाँ हमको इसी में पढ़ना है, तो उसमें आप विथ कॉलेज और जो ट्रेड आपको चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ये सब आप लोग उसमें चॉइस अपना कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को कर लेनी है 3 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद देखिए रैंक डिस्प्ले किया जाएगा, टेंटेटिव रैंक डिस्प्ले। अब रैंक डिस्प्ले क्या होगा करने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई एक्स कॉलेज है दिल्ली का, अब उसमें जितना आवेदन पड़ेगा, जितना लड़कों ने चॉइस फिलिंग करेंगे वहाँ पे, और उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए वहाँ पे जो है आपका रैंकिंग दिखाया जाएगा, आपका जो मेरिट बनेगा कि आपका कितना नंबर पे आप हैं। क्योंकि हो सकता है कि सेम कॉलेज के लिए, सेम ट्रेड के लिए हो सकता है कि 10 लड़के आवेदन किए होंगे, तो 10 लड़के में जिनका सबसे अच्छा नंबर होगा 10th में, ठीक है, उनका ही वहाँ पे सबसे ऊपर दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया।
ये क्या कह रहा है, दिया गया है यहाँ पे टेंटेटिव रैंक का मतलब। उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन करेक्शन बाय कैंडिडेट्स अगेंस्ट टेंटेटिव रैंक। अब रैंक के खिलाफ जो है कुछ अगर करेक्शन वगैरह की बात कर सकते हैं 8 और 9 तारीख को। फाइनल रैंक जो होगा डिस्प्ले में जो आएगा आपका, वो 12 तारीख को रैंकिंग आपका फाइनल हो जाएगा। ये प्रोविजनल होगा, ये जो टेंटेटिव रैंक होगा इसमें वेरी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, करेक्शन वरेक्शन करने के बाद, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ आपका रैंक दिखाया जा रहा है, बट आपने क्या किया, अपना मार्क्स जो है थोड़ा बहुत उसमें गलती डाल दिए थे, तो आपका रैंक पीछे हो जाएगा। तो फिर से आपको मौका दिया जाएगा उस डेट में कि आप उन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपना जो ये है उसको करेक्ट करके मार्क्स को सुधार करके डाल सकते हैं। तो फिर आपका रैंकिंग तो चेंज हो जाएगा ना। तो फिर वो चीज़ जो है आपको फाइनल रैंक आपको दिखाई देगा 12 अगस्त को। उसके बाद देखिए सीट अलॉटमेंट जो होगा, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट, ये 18 तारीख को डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। 18 तारीख को डिस्प्ले हो जाएगा। इस चैनल पे भी आप लोग को पता चलेगा और वेबसाइट भी आप विजिट करते रहिएगा, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। देखिए फर्स्ट राउंड जो है फर्स्ट राउंड रिपोर्टिंग एंड फीस सबमिशन, ठीक है। ये जो है जो भी मान लीजिए आपको सीट अलॉटमेंट होता है तो वो आपको फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज में, और वहाँ पे आपको फ़ीस भी जमा करना होगा। वो कब से देखिए 22 से 25 अगस्त तक। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन, फर्स्ट राउंड के बाद, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जो वैकेंट सीट बचेंगे, क्योंकि देखिए वैकेंट सीट तो बचेंगे ही। जैसे मान लीजिए जिनका सिलेक्शन उनका तो हो गया, लेकिन वो पर्टिकुलर जो चाह रहे थे जो ट्रेड, वो ट्रेड उनको नहीं मिला, ठीक है। या फिर जो कॉलेज चाह रहे थे मनपसंद वाला, वो पहला चॉइस वाला नहीं मिला, तो ऐसे में वो एडमिशन लेने नहीं जब जाएंगे तो सीट वैकेंट रहेगा। तो जो वैकेंट सीट बचेगा उसको ही डिस्प्ले किया जाएगा फर्स्ट राउंड के बाद कि कितनी सीटें किस कॉलेज में बची रह गई। तो ये 26 तारीख को ही पता चलेगा आपको, 26 अगस्त को। रिसफलिंग ऑफ ट्रेड्स, अब ट्रेड को जो है रिसफल करने का भी डेट दिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए आप फिटर चाह रहे थे बट आपको इलेक्ट्रिशियन आपने डाल दिए थे और मजबूरी में ले लिए, तो उसको रिसफल करने का भी आपको मिलेगा डेट 26 से 28 अगस्त तक। सेकेंड राउंड देखिए सीट अलॉटमेंट का वो हो जाएगा आपका 2 सितंबर को। फिर यहाँ पे देखिए जो आपका रिपोर्टिंग करना है कॉलेज में सेकेंड राउंड में, फीस सबमिशन ये 5 सितंबर से 8 सितंबर के बीच करना है। उसके बाद देखिए यहाँ डिस्प्ले, फिर से सेम वही चीज़, सीट पोजीशन में आपका जो रैंकिंग है टेंटेटिव वाला वो कब है, तो 9 सितंबर को आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ ट्रेड्स का रिसफलिंग करने के लिए 9 से 11 सितंबर। फिर थर्ड राउंड सीट अलॉटमेंट देखिए 14 सितंबर को। फिर थर्ड राउंड का जो रिपोर्ट कॉलेज रिपोर्ट 14 से 17 सितंबर। फिर यहाँ पे थर्ड राउंड का देखिए फीस मतलब जो पैसा मतलब कि फ़ीस जो सबमिशन करना है वो 14 से 18। फिर यहाँ वैकेंट सीट का पोजीशन थर्ड वाला जो है 19 सितंबर को। रिसफलिंग ऑफ ट्रेड्स आप 19 से 21 सितंबर कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ राउंड का देखिए जो आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो 26 सितंबर को पता चलेगा। फोर्थ राउंड का फीस वगैरह जो जमा करने की बात है, रिपोर्ट करने की जो बात है कॉलेज में, मतलब पहुंचने की बात है डॉक्यूमेंट्स का, तो वो 26 से 29 सितंबर के बीच। फिर यहाँ पे देखिए फोर्थ राउंड का जो वैकेंट सीट है, ठीक है, जो डिस्प्ले है जो कितना बचा रह गया 30 सितंबर को पता चल जाएगा। रिसफलिंग ऑफ ट्रेड्स जो है आपको 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। यहाँ देखिए फिफ्थ का जो है फिफ्थ सीट अलॉटमेंट वो जो है 6 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ का जो है आपको वही रिपोर्ट करना है कॉलेज में फिफ्थ वाला लड़कों को, तो ये देखिए कब करना है, 7 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को और 12 अक्टूबर को, ठीक है। अभी देखिए फिफ्थ राउंड का जो फीस वगैरह जमा होगा वो 17 से 12 अक्टूबर को। देखिए शेड्यूल जो है टेंटेटिव है, ये जितने शेड्यूल है, और ये जो है देयर विल बी नो ऑफलाइन राउंड्स, मतलब कि एक भी जितना भी चीज़ बता रहा हूँ ना सभी कुछ ऑनलाइन ही के माध्यम से ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल जो वेबसाइट है इस वेबसाइट में बिल्कुल चिपके रहिएगा अगर आरटीआई में आप एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली में। तो देखिए ITI-delhi.admission.nic.in। चलिए एक बार मैं प्रयास करता हूँ फिर से उस वेबसाइट को खोलने का, देखता हूँ खुलता या नहीं खुलता। तो गाइस यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन में फिर से, तो देखिए यहाँ पे ये पेज जो है खुल नहीं रहा है, सर्विस अनअवेलेबल बोल रहा है। तो ये टेम्प्रोरी एरर है, ये जो है आपका खुलने लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस बेसिक डिटेल्स भरिएगा और जो है फॉर्म आप फिलअप कर लीजिएगा। अगर किन्हीं को समस्याएं हो रही है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके मुझे अपना डिटेल्स दे दीजिएगा, तो मैं आपको भर दूंगा, ठीक है। जैसे कुछ लड़कों का जैसे जो बहुत जिनको बिल्कुल फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे देखिए सारे अपडेट्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पे और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, देखिए हेल्प डेस्क बना हुआ है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकिएगा। और यहाँ पे जैसे हाउ टू लॉगिन एंड रजिस्टर एंड लॉगिन, तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपको खुल जाएगा इस तरह का पेज, और आगे के डिटेल्स आप चेक कर पाइए। तो साथियों चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए, और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा, ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।